श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का जो महीना है वो समाप्ति की ओर है और सभी भक्तजन महादेव को सावन के महीने में प्रसन्न करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। महादेव को सबसे ज़्यादा जो प्रिय महीना है वो होता है सावन का महीना। इस महीने में भगवान भोलेनाथ हमारी बहुत ही कम आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो धरती पर अपने गणों के सहित उपस्थित रहते हैं हमारी पूजा सेवा स्वीकार करने के लिए। तो देखिए, आज हम इस तरीके से आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप आखिरी सोमवार, ये जाता हुआ मौका है, आखिरी सोमवार है, तो यदि आप अब तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं सावन के महीने में, सावन के सोमवार नहीं कर पाए हैं, सावन में नहीं कर पाए, तो ये आखिरी मौका है जिसमें हमें अवश्य रूप से कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ में पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही विशेष उपाय आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि हमारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी अटके हुए कार्य हैं, वो सब संपूर्ण हो जाते हैं। वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। अब जान लेते हैं कि हमें करना क्या है सोमवार के दिन। तो देखिए, आखिरी सोमवार है, आखिरी मौका है वर्ष 2023 का, तो इस सोमवार को हमें व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप शुरू से व्रत नहीं करते आ रहे हैं, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। अगर आपने बाकी के सोमवार नहीं किए हैं तो एक सोमवार का भी आप संकल्प ले सकते हैं व्रत का। अगर आप पहले नहीं कर पाए हैं तो आप सुबह सवेरे स्नानादि से निवृत्त होने के बाद में आप संकल्प ले सकते हैं, हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प और जल लेकर के, कि आज का हम व्रत करेंगे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करेंगे। और हो सके तो आज के दिन आप शिवालय अवश्य रूप से जाएं। शिवालय नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी आपको शिवालय आज के दिन अवश्य रूप से जाना चाहिए। आखिरी सोमवार है इस सावन का, तो ज़रूर शिवालय जाएं, वहाँ पर जाकर के शिव जी का आप अभिषेक करें। अगर नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी रीज़न है, तो आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करें, सेम उसी विधि विधान के अनुसार। तो देखिए, आप शिवालय जाएं तो सेम इसी विधि से पूजा करें। सर्वप्रथम जल अर्पित करें, जल चढ़ाएं। जल के अंदर देखिए, आप जो जल अपने घर से लेकर के जाएं, लोटे के अंदर सबसे पहले गंगाजल डालें, फिर जल डालें, तो वो संपूर्ण गंगाजल ही बन जाता है। और तांबे के लोटे से आप जल अर्पित करें, घर से भर के ही ले जाएं, किसी डोलची में, डिब्बे में आप भर के ले जा सकते हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इस तरीके से स्नान कराएं और शिवलिंग पर इस प्रकार से ओम नमः शिवाय लिख करके चंदन से, आप चाहें तो देखिए एक बेलपत्र तो ज़रूर अर्पित करना है। 1, 5, 7, 11, 21, 51 जितने भी हो जाएं वो आप अर्पित करें। बाकी सभी जो शिव परिवार में उपस्थित होते हैं सभी को स्नान कराएं, सभी को टीका करें चंदन से। शिवलिंग को हम अष्टगंध चंदन से तिलक करेंगे, भस्म अर्पित करेंगे। और बाकी गणेश भगवान को और माता पार्वती को हम यहाँ पर पीला सिंदूर या जो भी सिंदूर या कुमकुम आदि हो वो भी अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करेंगे भोलेनाथ को। आप चाहे तो गणेश जी को, कुमार कार्तिकेय को भी जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो नाग देवता हैं उनका भी हमें अवश्य पूजन करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होते हैं सावन के महीने में, जैसे कि नागपंचमी भी आती है। नागों का पूजन भी हमें अवश्य करना चाहिए। और एक विशेष बात यह है कि देखिए, इस दिन आपको कम से कम 5 दिए भोलेनाथ के मंदिर में अवश्य प्रज्वलित करने। दिए आप अपनी सुविधा के अनुसार मिट्टी के ले सकते हैं, मिट्टी के दिए तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से आटे के दिए भी तैयार कर सकते हैं। बाती जैसी चाहे वैसी आप रख सकते हैं, लंबी बाती या खड़ी बाती। दिए प्रज्वलित अवश्य करने हैं, 5 दिए। आखिरी सोमवार है तो कुछ ना कुछ हमें विशेष अवश्य करना। और एक दिया आप एक्स्ट्रा लेकर के जाएँ, उस दिए को हमें प्रज्वलित नहीं करना है, उसे हम अपने घर वापस लेकर के आएंगे भोलेनाथ के आशीर्वाद के स्वरूप में। भोलेनाथ की चौखट से हम उनसे आशीर्वाद के स्वरूप में प्रकाश लेकर के आएंगे। तो 6 दिए हमें लेकर के जाने हैं, जैसे हम पाशुपतिनाथ व्रत में करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें 5 दिए हम प्रज्वलित कर देते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें अर्पित कर देंगे भोलेनाथ को। जो भी चीज़ें प्रिय होती हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, अकौआ, आकड़ा, आके, पुष्प, फल फूल, जो भी चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। भोग नैवेद्य जो भी आप लेकर के गए हैं वो भी अर्पित कर देंगे। कुछ नहीं तो मिश्री, बताशे आदि भी आप अर्पित कर सकते हैं, या कुछ भी आपने मीठा पकवान बनाया हो व्रत में, जो भी हलवा आदि तैयार किया हो वो भी आप भोग प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और 5 दियों को हम इस प्रकार से प्रज्वलित कर देते हैं। 6ठे दियों को हमें नहीं जलाना है, उसे साइड में ही रख देते हैं। कपूर से आरती करेंगे। तो इस तरीके से हमें पूजन करना है। आप ये जो पूजा है सुबह के समय भी कर सकते हैं, अगर सुबह को समय नहीं मिल पा रहा है तो उसके आप चाहे तो शाम को प्रदोष काल में भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बारी तो आप इस पूजन को करें। शिवालय ज़रूर जाएं, आखिरी सावन का सोमवार है। और कपूर से आरती करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और कुछ ना कुछ दक्षिणा यहाँ पर हम अवश्य रूप से अर्पित करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप उनका भी इसी प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं, उनके समक्ष
समक्ष भी आप इस तरीके से 5 दियों का दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो 365 बाती का भी दीपदान कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक यदि आप करते हैं तो जब तक हमारे दीपक प्रज्वलित रहते हैं तब तक हम उन्हें विसर्जित नहीं करते हैं। जब दीपक ठंडा हो जाता है उसके बाद ही हम उनका विसर्जन करते हैं। तो इस तरीके से आप आने वाले सोमवार यानी कि 28 अगस्त को हमें इस तरीके से पूजन अवश्य करना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम व्रत करेंगे। वैसे तो एक ही दिन है, तो एक दिन है तो इस दिन आपको मीठा भोजन खा करके ही ये व्रत रखना चाहिए, क्योंकि जो सावन के सोमवार होते हैं ना वो मीठे ही रखे जाते हैं। अगर शुगर आदि है कोई दिक्कत है तो आप सीधा नमक या कुछ अन्य खा सकते हैं या फिर फलाहार करके भी रह सकते हैं। घर आ जाएंगे, घर आने के बाद में थोड़ा सा जल हम शिवलिंग की जलहरी से थोड़ा सा जल ज़रूर वापस लेकर के आते हैं। कभी भी लोटे को हमें खाली नहीं लाना होता है, और जो जल होगा ना उसे अपनी चौखट के दोनों तरफ इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा अवश्य रूप से डाल देते हैं। और उसके बाद में जो हम एक दिया लेकर के आए हैं उस दिए को हम इस तरीके से चौखट के देखिए अंदर की ओर मुख करके हम बैठे हैं और सीधे हाथ की तरफ हमारा ये दिया रखेंगे। दिए के नीचे कुछ पुष्प रखेंगे। मंदिर में भी जो हम दीप प्रज्वलित करेंगे उनके नीचे भी हमने पुष्प का आसन दिया। उसके बाद में हम भोलेनाथ से प्रार्थना करके इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और अपना सीधा पैर बढ़ा करके अपने घर में प्रवेश करेंगे। इस तरीके से प्रवेश करेंगे और जो भी हम जल लेकर के आएँ उसको पूरे घर में छींटा दे देंगे। परिवार के सभी सदस्य उसे अपने माथे से लगाएं, अपनी आँखों आदि से लगा सकते हैं। इस जल को हम ज़रूर लाते हैं। इससे कभी भी खाली लोटा नहीं लाया जाता है मंदिर से। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और बाबा भोलेनाथ से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में इस प्रकार से सदैव प्रकाश ही रखें और जिस प्रकार हमारे जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी है उसे दूर करें और घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। इस तरीके से हम घर के अंदर आ जाते हैं ऐसे पूज करके। तो इस तरीके से हमें आने वाले सोमवार को यानी कि 28 अगस्त को हमें ये पूजन अवश्य रूप से करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूज्य गुरुदेव जी द्वारा जो एकांतेश्वर महादेव का जो उपाय बताया गया है उसमें हमें क्या करना है। तो देखिए उसमें क्या करना है, हमें पूजन तो सेम इसी प्रकार से करना है, लेकिन उसमें एकांतेश्वर ऐसा मंदिर जहाँ पर कोई भी बहुत ही कम लोग आते जाते हो, एकांत में कोई भी शिवालय हो, शिवलिंग हो जहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हो, ताकि हमारे और भोलेनाथ के बीच में कोई अन्य व्यक्ति ना आए, कोई हमें बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसे एकांत का हमें मंदिर ढूंढना है। अब देखिए ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है, आसपास ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ एकांत हो, यानी कि बहुत कम लोग आते जाते हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप कहीं एकांत में जा कर के, जैसे कि कोई पार्क है या कोई भी ऐसी जगह है, एकांत है, कोई वन है, वहाँ पर जा कर के आप जैसे कि बेल वृक्ष है उसके नीचे आप पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन कर सकते हैं। अब आप पार्क में भी नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर आपके कोई भी गमला हो, जैसे कि आग का जो पेड़ होता है मदार का, उसके नीचे भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। गमले में आपने कोई भी आग का पौधा लगाया हो, शमी वृक्ष लगाया हो या फिर आपने बेल वृक्ष लगाया हो, तो उसके नीचे भी आप पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। और एकांत में हमें पूजन करना है, इस समय हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो सेम विधि से आप जल गंगा जल अर्पित करें और सारी चीज़ें आप अर्पित करें, चंदन आदि अर्पित करें। तो उसके बाद में जो हम पूजन कर लेते हैं उसके बाद में हमें एक हमें चाहिएगा, सबसे पहले तो हमें दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा अर्पित करने के बाद में कुछ सामग्री है जो गुरुदेव जी ने बताई है। दूर्वा, शमी पत्र, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र, यानी कि हमें दूर्वा अर्पित करनी है, 1 शमी पत्र अर्पित करना है और 1 चावल का दाना, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का दाना लेंगे और 1 बेलपत्र हमें अर्पित कर देना। तो सबसे पहले दूर्वा चढ़ानी है, फिर शमी पत्र चढ़ाना है, फिर 1 चावल का दाना चढ़ाना है, उसको हमें ढक देना है 1 बेलपत्र से। और इसके बाद में हम दीपक आदि प्रज्वलित करके पूजन कर लेंगे। और उसके बाद में जब हमें घर आना है या फिर हम घर में ही पूजन कर रहे हैं, वो जो बेल वृक्ष है उसको हमें उठा करके रख लेना है अपने पास। पूजा स्थल में भी आप रख सकते हैं। सच मानिए इस उपाय को करने से हमारे जितने भी अटके हुए कार्य होते हैं, पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा में वर्णन किया है, जो भी हम जिस भी किसी कठिन परिस्थिति में हम फंसे होते हैं, हमारे भोलेनाथ बाबा हमारा हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल लेते हैं। चाहे वो कोई भी कार्य हो, जैसे कि आप प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी से संबंधित, जायदाद से संबंधित, किसी भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य है जो हमारा अटका हुआ है, जो पूरा नहीं हो रहा है, चारों ओर से हमारे हाथ निराशा लग रही है, नौकरी नहीं लग रही है, बेरोजगारी है या जो भी परेशानी है, उन सभी को भोलेनाथ समाप्त कर देते हैं। ये जो उपाय है आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, परंतु यदि आप इसे सावन के सोमवार में इस उपाय को करते हैं तो इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। तो आने वाले यानी कि
कल आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना चाहिए यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है। अब जैसे घर में हम इस पूजन को कर रहे हैं तो जो पार्थिव शिवलिंग है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जब तक दीपक प्रज्वलित रहे तब तक हमें उनका विसर्जन नहीं करना। आप चाहें तो यहीं पर बैठ करके 5 दीपकों का भी दान कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये विशेष उपाय अलग से है। तो आप एकांतेश्वर, और यहाँ पर जब एकांत में आप पूजा करेंगे तो भोलेनाथ बाबा से आप इन चीज़ों को अर्पित करते हुए अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, वो भोले बाबा से आप एकांत में बैठ करके अवश्य रूप से कहिएगा। भोलेनाथ बाबा अवश्य ही हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से हमें देखिए, सावन का आखिरी सोमवार है, इस सोमवार को आपको अवश्य रूप से व्रत करना चाहिए। अगर संभव हो सके, अगर संभव ना हो सके तो शुद्ध सात्विक रहते हुए इस दिन हमें इस प्रकार से भोलेनाथ बाबा का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि हम लास्ट में इस तरीके से पूजन कर लेते हैं ना, तो समझिए हमारे मन में एक ऐसा संतोष पैदा होता है जिससे हमें लगता है कि हमने पूरे सावन के सोमवारों का, पूरे सावन के महीने का भगवान भोलेनाथ का पूजन कर लिया है। तो जो भी आप पहले से नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ आप इस सोमवार को इस पूजन को अवश्य रूप से कर लें। बहुत ही ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा। सावन के आखिरी सोमवार में आप शिवलिंग का इस प्रकार से पूजन दोनों समय भी कर सकते हैं, जब भी समय मिले तब कर सकते हैं। हो सके तो व्रत करें और दीपदान अवश्य रूप से करें। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप ये वाला एकांतेश्वर का उपाय भी कर सकते हैं। आपको पूरे महीने की पूजा का पुण्यफल अवश्य रूप से प्राप्त होगा यदि लास्ट में आप ये कर लेते हैं। इसी के साथ में कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य रूप से निकालें, जितने भी संभव हो सके। उद्यापन की तरह ही आपका ये माना जाएगा। और दूध दान कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं, और पार्वती मैया के लिए आप श्रृंगार की सामग्री भी कुछ ना कुछ अवश्य रूप से उन्हें अर्पित कर सकते हैं। यदि आप सुहागिन स्त्री हैं तो पार्वती मैया को आखिरी सोमवार को, यदि अभी तक आप सावन में नहीं कर पाए हैं तो आखिरी सोमवार को आप माता पार्वती को मंदिर में या घर पे श्रृंगार की सामग्री आप भेंट करके उसे आप दान दे सकते हैं। कुछ आशीर्वाद स्वरूप आप श्रृंगार की सामग्री अपने पास भी रख सकते हैं। कुछ ना कुछ दान दक्षिणा आप यहाँ पर अवश्य रूप से निकालें। तो आप आखिरी सोमवार को आप यदि इस प्रकार से कर लेते हैं तो आपको पूरे सावन के सोमवार या पूरे सावन की पूजा करने का पुण्य अवश्य रूप से भगवान भोलेनाथ प्रदान करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय आप अवश्य लिखें। राधे राधे।